Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Outdoor games. Today my topic is outdoor games. DAV Class 4 Chapter 8 Leisure Time and subtopic is outdoor game. Indoor games are very good, but we cannot ignore the importance of outdoor game. इंडोर गेम तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम कभी भी आउटडोर गेम्स की इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर सकते. आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर इन ए क्लासरूम यू वांट टू प्ले इन फ्रेश एयर इन द ओपन प्लेग्राउंड. बहुत समय क्लासरूम में बिताने के बाद आप सबों का मन होता है कि थोड़े से फ्रेश एयर में खेल कूद कर ली जाए. खेल कूद करने की इच्छा होती है. ये बात सच है ना बच्चों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच है. सिमिलरली द ओल्डर पीपुल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू सम आउटडोर एक्टिविटी. बूढ़े लोग भी घरों से बाहर जाना पसंद करते हैं. आउटडोर एक्टिविटी, घूमना फिरना, बातचीत करना पसंद करते हैं. It supplies fresh air to the lungs, refresh the mind in a natural environment and keep the body fit. यह क्या करता है? फ्रेश एयर देता है हमारे लंग्स को, माइंड को रिफ्रेश करता है और बॉडी को फिट रखता है. Everyone enjoy freedom from enclosed space. सभी जो है फ्रीडम इंजॉय करते हैं, स्वतंत्रता इंजॉय करते हैं एक घेरे के बंधन से. घर में क्या होते हैं, लोग पैक्ड रहते हैं, है ना? तो उसके बंधन से वो इंजॉयमेंट महसूस करते हैं जब वो बाहर जाते हैं. स्टिल एयर एंड कोकून्ड एनवायरनमेंट, ठीक है. और जो खुली तरोताजा एयर्स, खुली वातावरण को. Moreover, most outdoor games involve large number of peoples and hence develop the quality of team spirit, cooperation, tolerance and leadership. ज़्यादातर देखा गया है कि आउटडोर गेम्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करता है. तो इससे एक अच्छे फायदे भी हैं कि टीम स्पिरिट की भावना बढ़ती है, कोऑपरेशन बढ़ता है, टॉलरेंस बढ़ता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत एंड लीडरशिप क्वालिटी भी निखर के सामने आती है. राइट. Do you know? Fair play is respect for rules, team members, opponents, referees as well as fans. अगर हम अच्छे से खेलें तो यह जो है रिस्पेक्ट है, रूल्स के प्रति रिस्पेक्ट हम भावना लाते हैं. टीम मेंबर्स के प्रति रिस्पेक्ट, अपोनेंट के प्रति रिस्पेक्ट पाते हैं, अपोनेंट से रिस्पेक्ट पाते हैं, रेफरीज से पाते हैं, एज वेल एज फैन से पाते हैं. कभी कभी बच्चों आप देखे होंगे, सचिन तेंदुलकर को देखिए, क्रिकेट में उसका कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं होता है, क्योंकि वह हमेशा फेयर प्ले करते थे, अच्छा खेलते थे. आज भी उनकी रिस्पेक्ट बनी हुई है. The outdoor sporting activity have a greater mass appeal as compared to the indoor ones. आउटडोर गेम्स में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व होते हैं. लोग आउटडोर गेम्स को ज़्यादा पसंद करते हैं इंडोर गेम की अपेक्षा. Without a doubt, cricket is the most popular game in India. Indians enjoy all format of cricket. क्रिकेट में
कई फॉर्मेट होते हैं, जैसे टेस्ट होता है, वनडे होता है, T20 होता है. Watch in a stadium or even on television of thousands of people. The national game of India is hockey. इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में ब्राउन्ज मेल ने लाया हॉकी में, और फीमेल 4th रैंक की, है ना. एट वन टाइम इंडिया वाज अ वर्ल्ड चैंपियन. एक समय में हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन था, बहुत सारा गोल्ड लाता था इन हॉकी में. नाउ आवर हॉकी प्लेयर्स आर ट्राइंग टू regain the same positions with training and determination. The other popular outdoor games are football, lawn tennis, polo, horse riding, etc. Kabaddi or Kho-Kho has been popular in India since olden time. पुराने समय से कबड्डी और खो-खो खेली जाती रही है. In rural part, देहातों में. But in recent time, kabaddi has become very popular. हाँ, both. और कबड्डी में भारत ही हमेशा वर्ल्ड चैंपियन रहा है इस वक्त. But the games are very good for physical fitness, quickness of movement, mental alertness and team spirit. कबड्डी कैसी खेली जाती है आप जानती ही हो. Moreover, they do not require any expensive equipment and can be played anywhere. कहीं भी खेली जा सकती है. Many people enjoy cycling, skating, walking, jogging in park. Yoga classes are also a great attraction in park. पार्कों में योगा क्लासेस भी काफी अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बन गया है. योगा सेंटर्स. The old as well as the young practice pranayam, breathing techniques, asana, body postures, and some people also enjoy exercising in open space. Earlier, some games Earlier, some games were played only by boys, some by girls. पहले जमाने में कुछ गेम्स ऐसे होते थे जो केवल बॉयज खेलते थे और दूसरा कोई गर्ल्स खेलती थे. Most boys played cricket, hockey, and girls were expected to play kho-kho, badminton. But now the situation is changed. Girls and women are playing all kind of games for fun and as professionals like cricket, football, hockey. Many games are competed as mixed double at international levels like long tennis. बहुत सारे गेम पहले लड़का और लड़की अलग अलग खेलते थे, बट नाउ सिचुएशन आज के समय में परिवर्तित हो चुका है. सभी कोई गेम खेलता है. कभी कुछ गेम तो ऐसे भी हैं जो मिक्स खेली जाती है, बॉयज और गर्ल्स एक साथ मिलके खेलते हैं, जैसे लॉन टेनिस. Most boys and girls have equal opportunity to participate at national games, Asian games, Commonwealth games, Olympics. इन सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की. मोस्ट पीपल एंजॉय वाचिंग ए क्रिकेट मैच एट ईडन गार्डन. ईडन गार्डन कहाँ है? कलकत्ता में. टेनिस मैच एट विडम्बन विथ इंथुआज्म, काफी जोश के साथ, एंड एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ. चिल्ड्रन एंजॉय विजिट ए जू. बच्चे जू भी घूमना पसंद करते हैं, चिड़ियाघर, सर्कस और वाटर पार्क और फ्लाई काइट्स इन देयर लीजर टाइम. वाटर पार्क घूमते हैं, पतंग उड़ाते हैं लीजर टाइम में. Young or old, everyone looks forward to leisure time to relax, enjoy and refresh the mind. चाहे बूढ़ा हो या जवान, सभी कोई क्या करते हैं, लीजर टाइम को जो है
रिलैक्स, इंजॉय, रिफ्रेश द माइंड। लीजर टाइम में इंजॉय करते हैं, लीजर टाइम को और आनंद लेते हैं, आराम देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, माइंड को तरोताजा करते हैं। डू यू नो रीडिंग इज अ वंडरफुल हॉबी। बड़ा अच्छा हॉबी है, अद्भुत हॉबी है। बुक्स इंटरटेन एंड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, इवेंट एंड प्लेसेस etc। किताबें हमें ज्ञान देती है लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, प्लेसेस के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग and watching my video. Once do you know remaining kite flying is a popular activity on Raksha Bandhan, Independence Day and Uttarayan means 14 जनवरी को। जब मकर संक्रांति होती है तो उस समय रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस हो, मकर संक्रांति हो, तो काइट फ्लाइंग पॉपुलर एक्टिविटी है। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल्स एंड स्ट्रेटजी। इसमें भी उड़ाने में काफ़ी निपुणता की जरूरत होती है और साथ साथ नीतियों की। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल एंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड मटेरियल्स। संसार में लोग एंजॉय करते हैं पतंग उड़ाना, और वो कई शेप के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। सो चिल्ड्रंस, once again thank you for listening, watching my videos.